प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी प्लस चैनल मैसेज भी रहने वाले हैं हमारे 10-10 के पोर्टल को लेकर के कि क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या क्या एनर्जी में आपके चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले बात करूँ आपके पिछले 3 से 4 दिन के बीच के, जो कि मैं आप सबसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी एनर्जी को राइज करने के लिए आउटसाइड पे थी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे फ्री रीडिंग्स हुए थे, तो बहुत सारी एनर्जी का इफेक्ट हुआ। बहुत सारी एनर्जी के कांटेक्ट में आने से थोड़ा सा एनर्जी को बूस्ट करना एंड एनर्जी को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 3 से 4 दिन तक क्लासेजेस एंड जो वीडियोस थी वो सभी ऑफ थी। अगर मैं बात करूं तो इन 4 से 5 दिनों के बीच में तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपकी रही, आपको फियर ने बहुत घेरा। ना जाने क्यों हमारी जो फैमिलीन है उनको कोई ना कोई ऐसा फियर बाहर निकल के आया जिसको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया और बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई थी। और इसी के साथ साथ जो हमारे मैस्कुलिन हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा फियर जनरेट हुआ। और उनका जो फियर था हमारे मैस्कुलिन का, उनका फियर फ्यूचर को लेके है। उनका फियर था जो जो उन्होंने पास्ट में कर दिया, उनको चीज़ों को लेकर के ना वो गिल्ट में भी थे और फियर में भी थे। तो इन दोनों की एनर्जी में वो स्टक थे। और वहीं हमारी फैमिली भी इस चीज़ में थी कि कहीं ना कहीं कोई फैमिली का इशू या कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको ना डिस्टर्ब कर रही थी और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को परेशान हो रहे थे। लेकिन अब मैं बात करूं अभी की एनर्जी की, जैसे ऐसा हुआ था आपके साथ में, जैसे कि बहुत बड़ा तेज़ तूफान आया और अब तूफान जब थम जाता है तो क्या हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो राइट नाउ ये एनर्जी है आपकी कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत शांत हो गए हैं। हालांकि मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपके मन में, जिस जो कि वो आपकी ठीक से आपको समझ में नहीं आ रही है। बट आप अब उसको लेकर के ना परेशान नहीं है, टेंशन में नहीं है कि ठीक है जो भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारी मैस्कुलिन की एनर्जी को, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन की राइट नाउ एनर्जी जो हो गई है, एक्चुअली में आप एक दूसरे को ट्रिगर भी दे सकते हैं। जो कि यहाँ पे जो कांटेक्ट में है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पे कांटेक्ट में है वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने अपने लेवल के फियर्स एंड और जो हैवी एनर्जी है उससे रिलीज़ कर रहे हैं, तो जिसके चलते ना आप एक दूसरे को भी ट्रिगर कर सकते हैं, आप एक दूसरे को मिरर कर सकती हैं एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि अब मैं बात करूं इस 10-10 पोर्टल की, जैसे कि हम अपने पॉइंट तक पहुंच गए हैं मिरर एनर्जी। तो यहाँ पे है मिरर एनर्जी, और मिरर यानी कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी और फेमिनिन की एनर्जी, सॉरी मैस्कुलिन की एनर्जी। ठीक है, तो डीएम एंड डीएफ एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं 15 अक्टूबर से नवरात्रि भी हैं और 10 से हमारा पोर्टल भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी फैमिलिन है, फैमिलिन की एनर्जी इतनी हाई रहने वाली है ना कि जिसका उन्हें अभी तक शायद ही वो अपनी एनर्जी से कभी कनेक्ट हो पाई हो, इतनी हाई एनर्जी से। अभी राइट नाउ उनकी एनर्जी कनेक्शन में आ चुकी है। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा आपको ये भी हो सकता है, फैमिलिन हो या मैस्कुलिन हो, कि थोड़ा सा आपको एनर्जी का इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है, या तो एज ए आपको ड्रीम लग सकता है, एज ए आपको एस्ट्रो ट्रैवल में लग सकता है, एज ए आपको किसी सोल की प्रेजेंस फील हो सकती है। बट आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि वो नेगेटिविटी का इफेक्ट है या डीमन अटैक है। नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना है। एक्चुअली में वो आपकी ही एनर्जी है, जो कि आपने अपने अंदर का जो फ़ियर क्रिएट किया था या कहीं ना कहीं वो फ़ियर रहा था, वो फ़ियर आपके सामने आएगा। वो एस्ट्रो ट्रैवल में आ सकता है, या फिर ड्रीम में आ सकता है, या फिर एक अजीब सी वो होता है ना जिसे हम पैरालाइज बोलते हैं, स्लिप पैरालाइज की स्टेज में वो चीज़ घट सकती है। तो उससे डरना नहीं है, एक्चुअली में वो रिलीज़ हो रहा है। आपका एक बड़ा लेवल का जो डर है, फ़ियर है, वो रिलीज़ हो रहा है। तो आपको लग सकता है कि वो डीमन अटैक हो रहा है, किसी का ब्लैक मैजिक किया है। तो इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी डिवाइन फैमिली की एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, बहुत ही एक्टिविटी हो जाएगी उनकी एनर्जी का। और जितना भी हमारे मैस्कुलिन एंड फैमिलिन की जो लोअर चक्रास हैं वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ पे फेमिनिन की एनर्जी और मैस्कुलिन की एनर्जी एक दूसरे को टच करेगी, एक दूसरे को मिरर करेगी। अब आपको ये मेक श्योर करना है, अगर आप इस टाइम फेमिनिन थोड़ा सा
होपलेस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा गिल्ट में जा रहे हैं, फियर भी आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को फील कर रहे हैं, मैस्कुलिन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसे ये एनर्जी आपके पास आई है, तो इसे क्या करना है, इमीडिएटली आपको इसे हील करना है, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो पावर है। और दूसरी बात, यहाँ पे एनर्जी भी शुरू होने वाली है फेमिनिन के लिए, तो फेमिनिन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहेंगी। तो यहाँ हमारी फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को हेल्प करने वाली हैं पूरी तरह से। तो यहाँ फेमिनिन के लिए ये जिम्मेदारी आ सकती है कि आप उनके कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वो हील नहीं कर पा रहे हैं अपनी लेवल पे, तो आप मिरर जब एनर्जी में आएंगे तो वो आपके इशू आप वो हील करेंगे। और आपके जो इशू हैं, खासकर आपका इमोशनली इशू है कि आपको इमोशनली एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक केयरिंग की ज़रूरत होती है, जो कि आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो चीज़, उस चीज़ को वो समझेंगे और उस चीज़ को वो हील करेंगे। और जब दोनों ही आप इन चीज़ों को हील करेंगे तो 10-10 पोर्टल एंड जैसे मैंने बताया 10-10 से लेके 11-11 का जो टाइम है, इस टाइम में आपका यूनियन घटने का पूरा एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बात करूँ जो नो कांटेक्ट में है, जो आप नो कांटेक्ट में हैं, आप भी रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी एनर्जी को, रिफ्लेक्शन में रहेगी आपकी एनर्जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी शिकायतों से बाहर आना है। फिर चाहे यहाँ पे फेमिनिन है चाहे मैस्कुलिन है, जो नो कांटेक्ट में है, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ना अपनी पर्सनली जो क्या कहते हैं शिकायतें हैं आपकी, कि मुझे ये है, मुझे वो है, ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी शिकायतों में हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए। ओल्ड पैटर्न जो आप चलाते आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो नहीं चलेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि आपको सेपरेशन मिला, आपकी लाइफ में चीज़ें घटी, लेकिन फिर भी आपने ना लर्निंग नहीं की है। आप घिसा पिटा पीछे की चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उस बोझ को अपने कंधों पे ढोके चल रहे हैं, जो कि वो एनर्जी अब आपके लिए सर्व ही नहीं करती है। और इसी वजह से आप नई एनर्जियों के साथ में कदम से कदम ना मिला के चलने के कारण आपका जो ब्लॉकेजेस है वो बना ही हुआ है। आपके जो नो कांटेक्ट कंडीशन है वो कंटिन्यू इसीलिए बनी हुई है, जिनका जो 3 साल से 4 साल से 5 साल से जो चल रहा है ना, उनका इसी वजह से, क्योंकि आपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ा नहीं। और जो राइट नाउ एनर्जी हमारी चल रही है, यानी कि प्रेजेंट में चल रही है, तो जो रिदम में चलना चाहिए, आप उस एनर्जी की रिदम में नहीं है। आप या तो पीछे हैं या आगे हैं। उस एनर्जी की रिदम में ना होने की वजह से आपकी एनर्जी ना अलाइनमेंट में नहीं आ रही है। आपकी सोच, आपकी ख्वाहिश, आपके ड्रीम, आपने जो विश किया, वो कुछ भी अलाइनमेंट में नहीं चल रहा है। आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनको आप नहीं चाहते, लेकिन आपके दिमाग में, आपके दिल में सिर्फ शिकायतें हैं। तो प्लीज़ उन शिकायतों से बाहर आइए, क्योंकि आपको भी यूनियन में आना ही होगा। अगर आप भी यूनियन में नहीं आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सोल का यूनियन रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं एक बड़े लेवल पे यूनियन घटता है, ठीक है। तो अगर इस लेवल को कंप्लीट करना है, इस जर्नी को आगे लेके जाना है, तो बहुत चीज़ों को ठीक करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के यूनियन को भी रोकने का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी लर्निंग को समझिए और उन चीज़ों से बाहर आइए, शिकायतों से बाहर आइए, टेंशन से बाहर आइए और अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि आपको इस एनर्जी के साथ में रिदम से रिदम मिला के चलोगे, तभी आप एनर्जियों से कनेक्ट हो पाओगे, तभी आपकी साइकिक पावर भी डेवलप हो पाएंगी, तभी आप डिवाइन या गॉड से कनेक्ट फील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप फील नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम एवरीथिंग, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन डबल कंडीशन यानी डबल रिलेशनशिप में अपने आप को स्टक करते हैं, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी अभी, जब ये जो रीडिंग्स मैंने ली थी, तो बहुत लोगों ने 2 लोगों को लेकर के कंफ्यूजिंग में रहे। तो वो टाइम नहीं रहा है डियर कि अब आप 2 लोगों को लेकर के कंफ्यूजिंग में रहें, क्योंकि अगर आप ये जर्नी में हैं तो अभी मे भी बहुत पीछे हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो ही लोग इस यूनियन से गुजरेंगे जिन्होंने सच में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, और जिन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा, जिन्होंने इस जर्नी पे भरोसा रखा, डिवाइन पे भरोसा रखा, वो सभी लोग इस यूनियन से गुजरेंगे। और हाँ, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन नहीं समझे हैं इस चीज़ को और वो नहीं आगे बढ़ पाए, उन्होंने वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे ये भी है कि वो लोग पीछे रह जाएंगे। और बहुत सारी सोल जो हैं
यानी कि जो सोल थोड़ी सी डाउन ही इन हैवी मतलब जो सोल थोड़ी सी डाउन थी, तो वो हाई सोल के साथ कनेक्ट होकर के आगे निकल सकती थी, उनका सपोर्ट उनको मिल सकता था। तो अब ये होगा कि वो सोल पीछे रह जाएंगी और जो हाई सोल हैं वो आके इस यूनियन से गुजर जाएंगी। तो फिर आपके लिए जो नई सोल आएंगी फिर आपको उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक सर्किल चलता रहता है हम सभी का। तो या तो आप समझ जाइए, ठीक है, कि आपको उन चीज़ों में नहीं फंसना है जो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। आपको अपने आप में ही समझना है, अपने आप पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते रहना है। इन चीज़ों को अपने मन और दिल और दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, अपने आप को हैप्पीनेस के साथ जोड़ना है, राइट। तो यानी कि ये 10-10 पोर्टल आपके और आपके मैस्कुलिन के दोनों की मिरर एनर्जी को हील करेगा, आप दोनों के अंदर की पावर को इम्ब्रेस करेगा, आप दोनों के अंदर के फेथ को इम्ब्रेस करेगा, आप दोनों के अंदर जो थोड़ी सी एक दूसरे को लेकर के जो बहुत सारी चीज़ें मतलब एक बॉन्ड सा बन गया था कि ठीक है ना, मतलब अच्छा वाला बॉन्ड नहीं था जो आपको अब फील भी नहीं हो रहा था या मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था, थोड़ा सा आप डिटैचमेंट में जा रहे थे। तो वो चीज़ ना जो गांठ आपके रिश्ते में पड़ी थी वो खुल जाएगी अभी, क्योंकि अब आप एक दूसरे की एनर्जी को समझेंगे, आप उनके इमोशंस को पढ़ेंगे, आपके इमोशंस को वो पढ़ेंगे, ठीक है। और मैस्कुलिन को ये टाइम का पता है कि वो जो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं वो आपकी ही सोच है, आप हैं, यानी कि इस कनेक्शन को वो पूरी तरह से आप समझेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है राइट नाउ, जैसे कि ये 10-10 पोर्टल शुरू हो ही चुका है एनर्जी का, तो रिफ्लेक्ट रहेगा एनर्जी का, तो आपको मेक श्योर करना है एंड किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डाउटफुल की स्टेट में नहीं लेके जाना है, अपने आप को बैलेंस करना है। अगर कोई कंडीशन हो जाती है तो रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिकॉज सब कुछ आपके अकॉर्डिंग एंड आपके कंट्रोल में ही है। बस आप अब उस कंट्रोल को खोना नहीं है। आप कंट्रोल को खोने का मतलब है कि आप फियर में चले जाते हैं, आपको डर लग जाता है, आप डाउट्स में चले जाते हैं, तो वो कंट्रोल छूट जाता है और आप फिर एनर्जी से दूर हो जाते हैं। तो एनर्जी का इंचार्ज अपने पास रखिए, ठीक है। किसी भी वजह से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है और अपने आप को आगे लेके जाना है। तो या गाइस, ये अभी के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है और नेक्स्ट मैं फिर आपको बताऊंगी आपके लिए और आपको क्या करना है। अभी तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। अगर आपके साथ रेजोनेट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।